प्रणाम। आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। दूसरी बात है कि मैं बिहार कब आ रहा हूँ, मेरे कुछ चंद दिन बाकी है यहाँ पे अभी महाराष्ट्र में। मैं जल्द से जल्द बिहार आ रहा हूँ। और तीसरी बात है कि आपने जो लिखा है कि सर आप जो भी डिसीजन लेंगे हम हमेशा आपके साथ में रहेंगे, तो जो आपने मुझ पर विश्वास दिखाया है मैं उस विश्वास को आगे भी बरकरार रखने के लिए अपने कर्तव्य को निभाते रहूंगा और आप सबके समक्ष इसी तरह मैं आप ही में से एक शिवदीप के तौर पे आने की कोशिश करते रहूंगा। जय हिंद दोस्तों, काफी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं। काफी अच्छा लगा से आज पहली बार काफी सालों के बाद मिलने से मैं आज एक शिवदीप के तौर से आप लोगों से जुड़ रहा हूं। एक्चुअली जब भी मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता हूं या किसी से इंटरेक्शन करता हूं, आप लोगों से हर एक का एक सवाल रहता है कि सर आप ऐसे क्यों हैं, आप अलग क्यों हैं, बाकी जिस तरह से दुनिया में डिफरेंट क्यों है बाकी लोग होते हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं खोजते रहा कि हालांकि मैं अलग कैसे हूं, असल में मैं हूं क्यों। जब मैंने इस सवाल का जवाब खोजना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी सच्चाई, मेरी जो एक ओरिजिनलिटी है वो आपके सामने लानी चाहिए। और ये वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में मैं जब देख रहा था तो जो यंगस्टर्स है, जो युवा है, लेके वो छोटी छोटी बात अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं। कोई एग्जाम में फेलियर है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं मिल रहा है तो अपने जीवन को दांव पे लगाते हैं। कुछ परिवार के साथ, पेरेंट्स के साथ अनबन हो रही है, कुछ पेरेंट्स दबाव देते हैं या कुछ पेरेंट्स के साथ आपके मत भिन्नता होती है, तब अब अपने जीवन में एक अलग कगार पे होते हैं और अलग तरह का डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाते हैं। कुछ चीजें होती है जो कि फाइनेंशियल सिचुएशन से जुड़ी हुई होती है। आपका पारिवारिक जो आर्थिक परिस्थिति है वो आपको अलाउड नहीं करता जो आपके सपने होते हैं उसको छूने में, उसको हासिल करने में। तो इस दौरान मैंने पाया कि हाँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो युवा है, जो कि मुझे एक रोल मॉडल की तरह मानते हैं या मुझे कोई सुपर पॉप, हमेशा शिवदीप ही मानता हूं। तो हाँ भाई, आप लोग जब मान रहे कि इस बंदे में कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, कुछ ओरिजिनलिटी है, तो मुझे लगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे मैं खुल के बात करूं, उनको मैं अपनी वर्तमान परिस्थिति जो अभी है उससे पहले जो परिस्थिति से मैं गुजरा हूं, जो एक पर्सनैलिटी मेरे आपके सामने आज है, उस पर्सनैलिटी के पीछे के जो छोटे छोटे बिंदु है वो आपके सामने रखूं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जिंदगी के जो एक कशमकश भरे पल रहे हैं, वो पल हर एक के लाइफ में आता है। वो पल हो सकता है कि आपको आत्महत्या या सुसाइड के तौर पे भी सोचने पे मजबूर करे, या ये हो सकता है कि आपको परिस्थितियों के अनुरूप किसी का मर्डर या किसी को मारने पे भी मजबूर करे। तो इन सारी परिस्थितियों से मैं गुजरा। परिस्थितियां हैं, मुझे लाने के लिए लगा कि ये सही समय है। इसलिए विगत 2 साल से मैंने एक सोचा कि क्यों ना मैं मेरी जिंदगी को एक खुली किताब के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत करूं। इसलिए मैंने लिखना शुरू किया, मेरी परिस्थिति को लिखना शुरू किया। मेरे जीवन में जो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनके वजह से मेरे परिस्थिति पे एक असर हुआ है, क्यों ना उनको मैं उजागर करूं, ताकि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवा है वो उससे प्रेरणा ले सके, उसमें अपने आप को देख सके, मुझ में अपने आप को देख सके। शिवदीप की ये कहानी रह के बल्कि अनेकों शिवदीप की कहानी बन के रह जाए।
इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो एक बचपन में मैं पैदा हुआ था वहां से लेके जो मेरे शोल्डर पे रहता है अशोक स्तंभ, लायन, अशोक स्तंभ तक की जर्नी, जो प्रवास है, उसको क्यों ना मैं रेखांकित करूं। लेकिन जब मैंने कलम उठाई और लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये किताब में आने जैसी बात नहीं थी। क्योंकि अगर मैं, मेरा बचपन है जिस दौर से गुजरा है, उसको अगर मैं उसके कुछ बिंदु को छोड़ देता हूं और सिर्फ एक बुक में सिमट लेता हूं कि बचपन से लेके जो एक एम्ब्लेम है अशोक स्तंभ तक की जर्नी, तो एक किताब में नहीं आ सकता था। इसलिए मैंने इसको सोचा कि क्यों ना हम बिंदुवार जाए। तो एक किताब बड़े मुश्किल के साथ, बड़ा पेन हुआ मुझे लिखते हुए, पेन हुआ है बहुत बार। आंखें मेरे रुक नहीं रही थी, आंसू से भरे आ रही थी, बहुत बार हुआ, बहुत कष्ट हुआ। मुझे लगा कि नहीं लिखना चाहिए। इनफैक्ट मैंने अपने माँ से भी बात की, मेरे सिस्टर से बात की, छोटे भाई से बात की, तो उनका भी नजरिया था कि जो बीत चुका है उसको क्यों ला रहे हो, अभी बताने की क्या जरूरत है। तो मैंने स्पेशली मेरी माँ को बताया कि नहीं, ये सिर्फ आपकी जर्नी नहीं है, ये आपका दुख दर्द नहीं है, ये आपका स्ट्रगल नहीं है, ये आप जैसी बहुत सारी माताएं हैं जिनके बेटे हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करेगा। हो सकता है ये सदियों के लिए, हो सकता है आपका जैसा एक शिवदीप बना है, इस तरह से और 50 शिवदीप पैदा हो जाए। तो ये परिस्थिति लोगों के सामने आना जरूरी थी। तो इसी के तौर पे बड़े मुश्किल के साथ 2 साल में मैंने पहली किताब मेरी कंप्लीट की, जिसका नाम मैंने रखा वुमन बिहाइंड द लॉयन। अब वुमन बिहाइंड द लॉयन, वुमन मीन्स इसमें स्पेशली डेडिकेटेड है मेरी माँ के लिए, और लॉयन मीन्स एक लॉयन, मैं तो एज अ लॉयन के तौर पे नहीं हूं यहाँ पे। जो मेरे शोल्डर पे उस अशोक स्तंभ का जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य तक पहुंचने तक का मेरा सफर। तो वुमन बिहाइंड द लॉयन, इसका जो एक पहला मेरा एक पार्ट है, मैं आज आपके सामने लॉन्च कर रहा हूं। अब बहुत सारी जो बातें हुई कि कम से कम विगत 1 दशक से मैं देख रहा हूं बॉलीवुड से रिलेटेड 2-3 प्रोडक्शन हाउसेस है जो जिन्होंने ट्राई किया कि आप पे मूवी बनाई जाए, आपके ये इस कारकिर्द के बारे में हमको ये है। हालांकि वार्तालाप भी हुआ, लेकिन मुझे लगा कि वो जिस प्रोजेक्ट में मुझे पेश करना चाहते थे वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट था, एक जो हीरो वाला होता है, रील वाला हीरो होता है, वो एस्पेक्ट था। मुझे कुछ अपीलिंग नहीं लगा है। तो मुझे लगा क्यों ना उसको छोड़ा जाए और जो रियलिटी है, आपकी नजरों में जो मैं हीरो हूं, रियल हीरो की रियल स्टोरी क्यों ना आ जाए। तो मैंने हालांकि किसी को वहां हाँ नहीं किया। बॉलीवुड से रिलेटेड 10 साल से आज भी 3 प्रोडक्शन हाउसेस मेरे पीछे है, लेकिन मैंने मना किया है कि नहीं, मैं जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, जो एक हीरोइक चीजें, वो मैं आने नहीं देना चाहता हूं। मेरी रियल लाइफ मेरे रियल लोगों के साथ आएगी। अब जब ये बुक मैंने लिखी है और बुक का आपके समक्ष में प्रेजेंटेशन भी करूंगा, तो एक ये सजेशन आया था कि क्यों ना आप इस बुक को एक लॉन्च का एक इवेंट कीजिए। एक इवेंट होता है, उस इवेंट में आप मीडिया हाउसेस को बुलाइए, किसी सेलिब्रिटीज के थ्रू आप इसको लॉन्च कीजिए, किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इस बुक को लॉन्च कीजिए। तो मेरे लिए सेलिब्रिटी, हाउसेस, लॉन्च पैड ये मैटर नहीं करता है। मेरे लिए मैटर करता है आप लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो मेरा परिवार है। आप सब लोग मेरा परिवार है। इसलिए मैं डायरेक्टली आपके सामने आया हूं और आपके माध्यम से ही जो मैंने बुक लिखी है उस बुक को आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूं। अब एक ये था कि मैं हूं महाराष्ट्र से और मेरी कर्मभूमि रही है बिहार। जिस बिहार ने मुझे नाम दिया है, जिस बिहार ने जो शिवदीप एक नाम था, उस नाम को एक वजूद दिया है। तो अब लाया जाए तो लैंग्वेज का एक था कि किस लैंग्वेज में लाया जाए। तो
काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, आना है तो तीनों लैंग्वेज में आना है। इसलिए मेरी जो बुक है वो मराठी में है, हिंदी में है और अंग्रेजी में भी है। तो तीनों लैंग्वेज में ये बुक आप आज के सामने लॉन्च कर रहा हूं। उसका एक मैं झलक आपको दिखाना चाहता हूं। ये हिंदी वाला बुक है, शुभदीप वामनराव लांडूकर, वुमन बिहाइंड द लॉयन। ये मेरा एक स्केच है और ये माताजी वाला है। ये इसके पीछे कुछ मैंने लिखा है जो कि बोलना चाहिए आप लोगों को, एक ब्रीफ, बाकी कहीं पे इंट्रोडक्शन नहीं है। ये मराठी में है, वुमन बिहाइंड द लॉयन। मैंने टाइटल वही रखा है, वुमन बिहाइंड द लॉयन। हिंदी में भी वही टाइटल रखा है, अंग्रेजी में वही टाइटल रखा है और मराठी में भी वही टाइटल रखा है। और ये जो अंग्रेजी वाली बुक शुभदीप वामनराव लांडे, वुमन बिहाइंड द लॉयन। हालांकि ये जो बुक है मैं 29 अगस्त को लाने वाला था क्योंकि मेरा जन्मदिन था, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि मेरा जो ये पेज है जिससे आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपने जो दुख दर्द है वो मुझे शेयर करते हैं, तो वो पेज एक हफ्ता पहले हैक हो गया था। मैं फेसबुक की टीम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 10-12 दिन के अंदर में उसको रिट्राइव किया और आज मुझे मौका मिला है। और 11 तारीख ही क्यों, एक्चुअली 11 तारीख ऐसा कुछ नहीं था कि 11 तारीख को मुझे लॉन्च करना है। मेरी जो माँ है वो माँ मराठी कैलेंडर को मानती है, मराठी दिनों को मानती है। हालांकि मेरा जन्म डेट के हिसाब से 29 अगस्त को हुआ है, लेकिन मेरी माँ जो है, मेरी आई जो है, वो हमेशा मेरा जन्मदिन ऋषि पंचमी को मानती है। तो आज 11 तारीख को ऋषि पंचमी है और आज अर्ली मॉर्निंग नींद में था तभी माँ का फोन आया। 29 अगस्त को माँ का जन्मदिन का बधाई का फोन नहीं आता, लेकिन ऋषि पंचमी को आता है। तो आज आया और मुझे जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि मैंने माँ से भी ये शेयर नहीं किया कि मैं आपके लिए इस तरह से जन्मदिन का एक तोहफा मैं अपने तौर से देना चाहता हूँ। अब आपसे वार्तालाप होने के बाद मैं अपने माँ को फ़ोन करूँगा और बताऊँगा कि आपसे जुड़ी जो हर चीज़ है मुझसे, उसको मैं लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, लोगों के समक्ष ला रहा हूँ। अब जब मैंने अनाउंसमेंट किया था कि मैं लाइव आने वाला हूँ, उस समय में मुझे जो कमेंट्स आए, हाँ, एक सवाल ये भी रहता है कि बहुत सारे लोगों का कि सर आप कमेंट्स का जवाब नहीं देते लेकिन आप कमेंट्स पढ़ते हैं क्या। तो मैं बता देना चाहता हूँ, हालांकि आपके हजारों कमेंट्स आते हैं, मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूँ। उससे मुझे अपने आप में पता चलता है कि मैं अभी किस स्टेज पे हूँ, मेरा विश्वास अभी भी बरकरार है, मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई है। तो मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो जब मैंने बोला कि मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट करने के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे मोटे तौर पे 3 तरह के कमेंट्स मैक्सिमम दिखे। एक तो था कि आप रिजाइन तो नहीं कर रहे या वीआरएस तो नहीं ले रहे, तो और दूसरा कमेंट था कि सर आप बिहार कब आ रहे, बिहार कब आ रहे। और तीसरा कमेंट था कि जो मोस्टली लोगों का था कि सर जो आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी अनाउंसमेंट करेंगे, हम आपके साथ में हैं। तो पहली बात तो मैं रिसाइग्नेशन नहीं करने जा रहा हूँ, इसमें आप निश्चिंत रहिए। दूसरी बात है कि मैं बिहार कब आ रहा हूँ, मेरे कुछ चंद दिन बाकी है यहाँ पे अभी महाराष्ट्र में, मैं जल्द से जल्द बिहार आ रहा हूँ। और तीसरी बात है कि आपने जो लिखा है कि सर आप जो भी डिसीजन लेंगे हम हमेशा आपके साथ में रहेंगे, तो जो आपने मुझ पर विश्वास दिखाया है, मैं उस विश्वास को आगे भी बरकरार रखने के लिए अपने कर्तव्य को निभाते रहूँगा और आप सबके समक्ष इसी तरह मैं आप ही में से एक शुभदीप के तौर पे आने की कोशिश करते रहूँगा। अब नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कुछ सवाल से, तो उस सवालों का जवाब, पूरे सवालों का जवाब देना तो इस समय तो मुझे पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब बुक के संबंध में कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरी तीनों बुक है
तीनों बुक की जो लिंक है, परचेसिंग की लिंक जो है आप जिससे खरीद सकते हैं, वो मैं एक पोस्ट डालूंगा इसके बाद, उस पोस्ट पे उसका लिंक रहेगा। और डिस्पैच जो होगा वो अगले मंडे से स्टार्ट करूंगा, 20 तारीख से मंडे करूंगा। प्री बुकिंग में स्टार्ट कर रहा हूं। और इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी 15,000 ऑर्डर होंगे पहले मेरे, इसमें 15,000 जो ऑर्डर्स होंगे तीनों बुक के, मराठी हिंदी अंग्रेजी, 15,000 जो बुक होंगे पहले, 15,000 बुक, उस पर मैं खुद अपने आप से साइन करके जिसने भी मांगा है उसको एक विश करते हुए बुक भेजूंगा। और बस मेरा एक छोटा सा एक कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ में था फेसबुक लाइव के तौर पे। बाकी की डिटेल्स आपको हमेशा मेरे फेसबुक के थ्रू मिलते रहेंगी।